अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के तीसरे सत्र की द्वितीय कार्य समिति बैठक में देश भर के समाज के निचले जरूरतमंद परिवारों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में देश भर से 27 प्रांतों से 200 कार्य समिति पदाधिकारियों ने शिरकत की। अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा ने बताया कि निचले तबके के देश भर में सामान्य परिवारों को 30 से 50 करोड़ रुपए की सहायता विभिन्न ट्रस्टों से सब्सिडी व प्रत्यक्ष लाभ के तहत मिल रही है। इसमें प्रतिदिन 2 लाख रुपए भीलवाड़ा शहर से योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रशासनिक सेवा में चयन में उत्थान के लिए आगे बढ़ाने के लिए 2023 तक 100 से अधिक IAS बनाने का निर्वहन करने का संकल्प लिया है। महासभा ने प्रारंभिक लक्ष्य 50 करोड़ कॉपर्स के तौर पर लिया गया, जिसमें 2 से 3 करोड़ रुपए का सालाना सहयोग लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म योजना के अंतर्गत लागू होगा, जिसे बद्रीलाल सोनी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा। बैठक में मिशन IAS का फोल्डर का भी विमोचन किया गया। महेश्वरी पत्रिका की संख्या बढ़ाने में वितरण व्यवस्था सुधारने पर भी चर्चा की गई। पूर्व सभापति रामपाल सोनी ने कहा कि आने वाले समय में समाज को कई चुनौतियां हैं, उसी हिसाब से समाज की आगामी योजना एवं प्लानिंग तैयार कर समाज जन को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। प्रोफेशनल फोरम के माध्यम से समाज के युवकों को उद्योग व्यापार के लिए, स्टार्टअप व नए व्यापार के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। कार्य समिति बैठकों में विभिन्न ट्रस्टों एवं कार्य समिति सदस्यों द्वारा विभिन्न सुझाव दिए गए। कार्य समिति के 28 व 29 अक्टूबर की विशेष बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसे देश भर से महासभा लागू करेगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व सभापति रामपाल सोनी, पूर्व सभापति श्याम सुंदर सोनी, रमाकांत बाल्दी, ममता मोदानी, रामगोपाल सोमानी, कैलाश कोठारी, अशोक बाहुयती, रमेश राठी, विनीत केला, अरुण भागड़िया, शरद सोनी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में श्रीनगर महेश्वरी सभा सहयोगी रही। आर्थिक उदारीकरण को देखते हुए व्यापार की स्थितियां अभी प्रभावित हैं। स्टार्टअप व समाज के केंद्रीकरण एवं नव व्यापार के तहत ABMM इनोवेटिव प्रशिक्षण के तहत एक प्लेटफॉर्म पर देश के युवाओं में आने वाले 2 वर्ष में नव रोजगार के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कार्य समिति बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सामाजिक आवास को लेकर अन्य विकास केंद्र व राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव, समाज के विभिन्न व्यवस्थाओं एवं समस्याओं पर प्रस्ताव पर चर्चा पारित हुई, जिसे देश भर में लागू करेंगे। समाज की विभिन्न चुनौतियों में सामाजिक जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहा है, जिसमें खर्चीले विवाह, घटित जनसंख्या, परिवार दाम्पत्य जीवन में विघटन, सामान्य परिवारों के लिए पुनः उत्थान के लिए समाधान हेतु देश भर में योजना तैयार कर प्रत्यक्ष व प्रमुख रूप से लागू करने। भीलवाड़ा से सच्ची रिपोर्ट के लिए ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। जी, अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के तीसरे सत्र की दूसरी कार्य समिति की बैठक में आज जो भीलवाड़ा में आयोजित थी, इसमें समाज और देश के विकास को लेकर काफ़ी बृहद चर्चा देश भर से जो प्रतिनिधि देश के 27 प्रांतों से और नेपाल से आए, ऐसे 200 से अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुए। समाज ने निर्णय किया कि समाज प्रशासनिक सेवा में समाज के तज्ञ और निष्णात अधिकारियों के चयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज ने ये लक्ष्य लिया कि 2030 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से देश सेवा के लिए हम 100 से अधिक अधिकारी समाज में निर्माण करें। ये समाज का संकल्प रहा। समाज में वर्तमान इस आर्थिक उदारीकरण के युग में जहाँ व्यापारों में बुरी तरह से व्यापारिक स्थितियाँ प्रभावित हो, उन सारी स्थितियों को लेकर स्टार्टअप, नव व्यापार सृजन को लेकर 780 से अधिक नए व्यापारों पर समाज का केंद्रीकरण, समाज का प्रशिक्षण हो। इसके लिए ABMM इनोवेटिव करके एक नया पूरा प्लेटफॉर्म चालू किया गया है, जिसको देश भर के युवा एक्सेस करेंगे और हमारी उम्मीद है कि आने वाले 2 साल में देश के युवाओं को नव रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित होगा। इसी तरह से सामाजिक आवास व्यवस्था को लेकर कुछ प्रस्ताव पारित हुए, समाज के अन्य विकास को लेकर कुछ प्रस्ताव पारित हुए और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों में समाज की जानकारियों को समावेशित करने का, समाज में नए चेंजेस के कारण जो डिफ़िकल्टीज आ रही है, उस पर समाज की आवाज़ को समय समय पर उन सबके सामने रखने के इन सारे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर यह चर्चा हुई और सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित हुए और इनको अब देश भर में हम लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद इस बात के लिए प्रस्ताव पारित किया गया कि वर्तमान विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 2 और मध्य प्रदेश में 1
प्रत्याशी को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। हमने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो समाज के विकास के संबंध में और देश में आर्थिक जगत में आने वाली चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए समाज के हितों को ध्यान में रखें। ऐसी सभी राजनीतिक दलों से आज हमने प्रस्ताव के माध्यम से अपील की। तो 2 दिन के मंथन में क्या निष्कर्ष निकला इसमें? 2 दिन के मंथन में समाज में जो चुनौतियाँ हैं, समाज में जो जिस तरह की स्थितियाँ बन रही है, ये एक सामान्य सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह से खर्चीले विवाह, जिस तरह से घटती जनसंख्या, जिस तरह से परिवार और दाम्पत्य में विघटन, इस तरह की सामाजिक समस्याओं पर भी गहनता से चिंतन मंथन हुआ। इनके लिए विषय विशेषज्ञों का चयन किया गया और इन सारे प्रबोधनात्मक कार्यक्रम से समाज की इन समस्याओं के समाधान के लिए देश भर में कार्यक्रमों की रचना करना ऐसा तय किया। समाज के निचले तबके के लिए कोई योजना है, इस पर भी विचार विमर्श हुआ? मुझे आपको बताते हुए खुशी है जिस स्थान पर बैठकर हम बात कर रहे हैं, आपके भीलवाड़ा शहर से प्रतिदिन लगभग 2 लाख रुपए समाज के उन सामान्य परिवारों के पुनरुत्थान के लिए वितरित किए जा रहे हैं, जो देश भर में वितरित होते हैं, केवल भीलवाड़ा में नहीं। और समाज इस तरह की कई योजनाओं को परोक्ष रूप से भी सहयोग करता है। आज की तारीख में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यदि हम क्वांटम में देखें तो सालाना 30 से 50 करोड़ रुपए के बीच का, चाहे वो इंटरेस्ट सब्सिडी के माध्यम से, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के माध्यम से समाज के उन परिवारों के उत्थान के लिए काम समाज के द्वारा किया जाता है। कार्य समिति की मीटिंग में मिशन IAS 100 उसमें बजट कितना बढ़ाया? उसमें यदि हम उसको इन क्वांटम बात करें तो हमारा एक तो प्रारंभिक लक्ष्य था कि हम 50 करोड़ के कॉर्पस के साथ ये काम करेंगे और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 50 करोड़ के कॉर्पस से हम सालाना 3 करोड़ रुपये अधिकतम बांट सकते थे और हमने उस लॉन्ग टर्म योजना के बजाय उसके शॉर्ट टर्म प्लान को तुरंत इम्प्लीमेंट करते हुए अभी वर्तमान में 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इस योजना पर बांटने के लिए हमने भामाशाहों से बात कर ली। आपके स्थानीय बद्रीलाल सोनी शिक्षा सहयोग केंद्र के माध्यम से पूरे देश भर के IAS निर्माण में उच्च शिक्षा के सहयोग के लिए ये ट्रस्ट काम करेगा, जिसमें 2 करोड़ से अधिक की राशि सालाना वितरित की जाएगी। यदि कॉर्पस की बात करें तो ये राशि 30 करोड़ से अधिक यदि होती तो हम 2 करोड़ के वितरण की स्थिति पर आते और हमने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सीधा 2 करोड़ वितरण चालू कर दिया। आवास, अपने महासभा के आवास योजना के बारे में क्या कहेंगे? आवास योजना पूरी तरह से क्रियान्वित हो रही है और देश में अभी आज ही हमने 34 आवास नांदेड़ में उनको सीधी सहायता देना प्रारंभ किया। 51 आवास हमारे अकोला में बन रहे हैं, जलगांव में हमारे प्रस्तावित है, जोधपुर में 10 लोगों को हमने आवास दिया है। जो भी बंधु इस योजना में अप्लाई करता है उनको सीधा सहयोग देने का प्रयास हम कर रहे हैं। 2 ट्रस्ट इसके लिए गठित है जो जिनकी काम और कार्रवाई प्रारंभ है। ठीक है।